हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस कैलकुलस का, विच इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ बेसिक आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है एडवांस कैलकुलस का कंप्लीट कोर्स करने में, सो न्यूरा मैथ्स ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमने 5th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और आज इसी का ये फर्स्ट लेक्चर है। देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं इसकी। Let u is equal to f of x y. U is a function of x and y. That is, u is a function of two variables x and y. So जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, फॉर एग्जाम्पल u को मैंने लिया 2x प्लस 3x स्क्वायर वाई, राइट। तो u किसका फंक्शन है? x एंड y का। हमें यहाँ पे बताना है पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर कोई भी फंक्शन जैसे u फंक्शन हो गया हमारा u x एंड y, सो कोई भी फंक्शन दो वेरिएबल का फंक्शन है या दो से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, तब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है? टोटल डेरिवेटिव में पार्शियल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है? देखिए, टोटल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि अगर u की वैल्यू दे रखी होती है 3x रेज़ टू पावर 4, सो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव, आपको बोला जाए डेरिवेटिव कीजिए, तो यहाँ पे जैसे मैं डिफरेंशिएशन करूँगी du बाई dx इज इक्वल टू 12x क्यूब हो जाएगा, है ना। इसको हम कहते हैं टोटल डेरिवेटिव, ओके। और जो ये u फंक्शन हमें दिया गया है 2x प्लस 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू x टोटल डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू y करें। सो अगर कोई भी फंक्शन दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन है, वहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। और पार्शियल डेरिवेटिव जैसे टोटल डेरिवेटिव को हम d बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव को करली x या करली बाय करली y से डिनोट करते हैं। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x अलग करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y हमें अलग करना है। जैसे आप विद रिस्पेक्ट टू x करते हो, यहाँ पे आपको लेके चलना है y को एज अ कांस्टेंट, ओके। और जैसे विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे, आप यहाँ पे लेके चलोगे टेक x एज अ कांस्टेंट। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को कांस्टेंट लेंगे, तभी तो डेरिवेटिव कर पाएंगे ना। लेकिन डिफरेंस सिर्फ जो डिफरेंशिएशन करना है मेथड वही होता है। तो जैसे मैं u का डिफरेंशिएशन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली लिखते ही हम समझ जाएंगे कि बाकी जितने भी वेरिएबल हैं, चाहे 2 का फंक्शन है, 3 का है, 4 का है, 5 का, x को छोड़ के बाकी सभी वेरिएबल्स एज ए कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या लेते हो? मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज आ जाता है, और अगर एडिशन में सब्ट्रैक्शन में है तो हम उसका डेरिवेटिव 0 करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डेरिवेटिव करती हूँ, यहाँ पे आप लिख भी दे दीजिए टेकिंग y एज अ कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? करली u बाय करली x। हम करली का यूज़ करते हैं फॉर द पार्शियल डेरिवेटिव, ओके। तो करली u बाय करली x डेरिवेटिव करो इसका, 2x का यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे y क्योंकि कांस्टेंट है, सो 3y और x स्क्वायर का कीजिएगा तो 2x यानी कि 6x y यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज़ रखेंगे हम, ओके। इसी तरह से अगर मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली टेकिंग x एज अ कांस्टेंट, x को हमने कांस्टेंट लिया और विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डेरिवेटिव हम करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? करली u बाय करली y इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, इसके पास कोई भी y की टर्म नहीं है तो x को तो हमें कांस्टेंट लेना ही है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, प्लस y का डेरिवेटिव करो 1 रहेगा, 3x स्क्वायर एज इट इज़ क्योंकि मल्टीप्लाई में है। सो ये आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर।
ओके तो ये तो है पार्शियल डेरिवेटिव। अगर हमें फंक्शन दिया जाता है तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का है, 4 वेरिएबल का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यू हमें 3 वेरिएबल का फंक्शन दे दिया जाता है x प्लस वाई प्लस जेड, सो हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना होगा, तो करली यू बाय करली x फाइंड आउट करेंगे, विच इज़ 1, y और z 0 हो जाएगा। करली यू बाय करली y सॉल्व कीजिएगा तो x और z 0 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 एंड करली यू बाय करली z इज इक्वल टू ऑल्सो 1, x एंड y इज 0। देखिए अब हम पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ते हैं। जैसे बाय डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे इसको, जैसे हम 1 वेरिएबल में करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ 1 वेरिएबल में y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, सो हम dy बाई डी एक्स को कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल x टेंस टू 0, f ऑफ इंक्रीमेंट करते हैं x में माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइड करते हैं इसी इंक्रीमेंट से, तब हम कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स जो है वो डेरिवेटिव की हमें यहाँ पे वैल्यू मिलती है ना। यही डेफिनेशन आपको 2 वेरिएबल में अप्लाई करनी है। मीन्स हमें u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई दिया गया है और हमें करना है पार्शियल डेरिवेटिव। क्योंकि 2 वेरिएबल आ गए तो अंडरस्टूड है ये कि आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे आप टोटल डेरिवेटिव नहीं कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे देखते हैं भाई करली u बाय करली एक्स की वैल्यू बाय डेफिनेशन कैसे बताइएगा। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y तो एज ए कांस्टेंट हमें ट्रीट करना है, y में कोई चेंज नहीं होगा। ओके तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस डेल x, x में मैंने इंक्रीमेंट अप्लाई किया, y एज इट इज़ माइनस क्या है f ऑफ x, यानी कि आपके पास क्या गिवन है f ऑफ एक्स वाई, डिवाइड बाय आपने इंक्रीमेंट क्या किया डेल x, सो लिमिट डेल x टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। इसका मतलब होता है करली यू बाय करली एक्स। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडवांस कैलकुलस का, 2nd यूनिट में आता है ये, और इसमें से कंप्लीट क्वेश्चन बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये। फिर मुझे चाहिए करली यू बाय करली वाई, इसको हम कैसे बताएंगे, करली यू बाय करली वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई में इंक्रीमेंट करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय डेल वाई। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ओके अगर हमें हायर ऑर्डर बताना है, हायर ऑर्डर अगर आपको करली यू बाय करली एक्स दिया जाता है और हमें इसका 2nd ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, मीन्स करली बाय करली एक्स, करली यू बाय करली एक्स, इसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। अगर आपको यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई पूछा जाता है करली यू बाय करली एक्स, तो इसको आप लिखिएगा करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स। इस टाइप से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं इसके। बाय डेफिनेशन आप कैसे बताइएगा, एक चीज़ हो जो आपने ये फाइंड आउट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी स्मॉल नोटेशन लेके चलनी है यू एक्स। अच्छे से समझिएगा इसको, यू एक्स का मतलब आप हमारे पास है यहाँ पे यू एक्स इज इक्वल टू करली यू बाय करली एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके और जो विद रिस्पेक्ट टू वाई है इसको हम लेके चलेंगे यू वाई। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया यू एक्स यू वाई। अगर मैं यहाँ पे यू एक्स एक्स की बात करती हूँ, यू एक्स एक्स मीन्स यू का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर, करली सॉरी यू वाई वाई करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर एंड यू एक्स वाई, या फिर यू वाई एक्स लिख लीजिए, दोनों की जो टर्म होती है वो सेम होती है। आप करली बाय करली एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे या फिर करली बाय करली वाई सॉरी एक्स ऑफ विद करली बाय करली वाई, दोनों ही जो वैल्यू आएंगी वो सेम आती हैं। सो यू एक्स वाई एंड यू वाई एक्स, इसका मतलब है करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स करली वाई लिखिए, या फिर करली स्क्वायर बाय वाई पहले लिख लीजिए, एक्स बाद में लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही अगर आपको 3x दे दिए जाए, सो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, और हमें तो यहाँ पे नहीं बोला गया ना कि आप इसका टोटल कर रहे हो पार्शियली कर रहे हो, ये नोटेशन पार्शियली डेरिवेटिव की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। करली यू बाय करली 3 यू बाय करली x2 दिस।
अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हमें देखना है कि बाय डेफिनेशन हम जो है वो यू एक्स एक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इस डेफिनेशन पे आइएगा। क्या कहते हैं कि करली यू बाय करली एक्स जब मैंने निकाला तो मैंने एफ फंक्शन का यूज़ किया हमने एफ फंक्शन का यूज़ जब करली यू बाय करली एक्स हमने निकाला है, राइट। अगर मुझे करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर चाहिए, इसको मैं लिखती हूँ करली एक्स करली बाय करली एक्स करली यू बाय करली एक्स। अंडरस्टैंड दैट। अब यहाँ पे देखिएगा कि करली यू बाय करली एक्स मीन्स करली बाय करली एक्स एफ यू एक्स, ओके, मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं यहाँ पे यू एक्स करती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स आ जाएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स वाई। u का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली करेंगे तो इसी की तो वैल्यू आएगी ना, क्योंकि u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। समझ गए। तो यहाँ से अगर मुझे करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर बताना है तो मुझे जो यूज़ करना पड़ेगा वो ये जो डेफिनेशन है ये करली यू बाय करली एक्स पर अप्लाई करनी है, ना कि फंक्शन पर अप्लाई करनी है। फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो एक टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि हमने फंक्शन में इंक्रीमेंट किया तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो आप एक बार डेरिवेटिव कर चुके हो, एक बार डेरिवेटिव करते हो तो आपको क्या मिलता है, f का हमने एक बार डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली तो मुझे एफ एक्स मिला। अंडरस्टैंड। तो यहाँ जो हम लेके चलेंगे ना वो एफ एक्स लेके चलेंगे, ना कि फंक्शन लेके चलेंगे। क्लियर दैट, क्योंकि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है करली बाय करली एक्स इंटू करली यू बाय करली एक्स, और करली यू बाय करली एक्स की वैल्यू हम बताएंगे क्या, एफ एक्स एक्स वाई। समझ गए। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे कि यू एक्स की वैल्यू आएगी एफ एक्स एक्स वाई। तो इसमें इसका मुझे एक बार और डेरिवेटिव करना है, किसके विद रिस्पेक्ट करना है, उसी में इंक्रीमेंट अप्लाई कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे किसके विद रिस्पेक्ट करना है, एक्स के विद रिस्पेक्ट करना है। सो एफ एक्स एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस एफ एक्स एक्स वाई डिवाइड बाय डेल एक्स एंड लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ये जो हायर ऑर्डर की आती है ये आपको थ्योरम्स में भी यूज़ करनी है, इसलिए आप अगर अभी समझ लेते हैं तो थ्योरम्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँ यू एक्स वाई, ध्यान से देखिएगा, यू एक्स वाई अगर, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है, यू एक्स वाई कीजिए यू वाई एक्स कीजिए, ये हम सॉल्व करते हैं तब सेम लेके चलते हैं। जब आप डेफिनेशन में अप्लाई करोगे तो आपको ये चीज़ समझ के चलना है कि यू एक्स वाई का क्या मतलब है। इसका मतलब है करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स करली वाई, और इसको हम क्या लिखेंगे, करली बाय करली एक्स, क्योंकि एक्स लेफ्ट में है, और करली यू बाय करली वाई। अंडरस्टैंड। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि हमें x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है, किसका, यू वाई, और यू वाई यानी कि u का विद रिस्पेक्ट टू y किसके इक्वल होगा, एफ वाई दिस। अंडरस्टैंड। मीन्स मुझे एफ वाई का डेरिवेटिव, एफ वाई का मतलब हो गया f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली आप कर चुके हो, क्योंकि मुझे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना, यू एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से जैसे ही मैं इस पर अप्लाई करती हूँ, इसका मतलब है करली बाय करली एक्स करली यू बाय करली वाई दिस इक्वल टू करली बाय करली एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होगा क्योंकि u इक्वल है एफ ऑफ एक्स वाई के, इसको मैं लिख सकती हूँ एफ वाई एक्स वाई। अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेफिनेशन तो वही अप्लाई करनी है, इंक्रीमेंट हम एक्स में करेंगे। फंक्शन बस यहाँ पे एफ के प्लेस पर एफ वाई आ जाएगा, जैसे हमने सेकेंड ऑर्डर में एफ एक्स का यूज़ किया, क्योंकि एक टाइम हम कर चुके होते हैं डेरिवेटिव, है ना। तो ये आ जाएगा एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको करना है तो एक्स में इंक्रीमेंट अप्लाई कर दीजिए, वाई माइनस एफ वाई एक्स वाई डिवाइड बाय डेल एक्स और लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। ये वैल्यू आ जाती है यू ऑफ एक्स वाई की। अगर मुझे वैल्यू बतानी है यहाँ से
u y x, दैट मीन्स करली बाय करली y इंटू करली u बाय करली x, दिस इक्वल टू करली बाय करली y करना है मुझे, करली बाय करली y किसका, करली u बाय करली x, और करली u बाय करली x को मैं लिख सकती हूँ एफ एक्स विद एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन चल रहा है क्योंकि एफ एक्स फंक्शन है एक्स वाई का, इसलिए हमें दिखाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y मुझे डेरिवेटिव करना है, तो मैं एफ एक्स में चेंज करूँगी, किस में, यानी कि एफ एक्स तो फंक्शन हो गया, जैसे हमारा एफ फंक्शन था, अब मुझे एफ एक्स फंक्शन लेके चलना पड़ेगा, राइट दैट। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स एक्स वाई डिवाइड बाय डेल वाई एंड लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0। ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से समझ आ जाती हैं तो थ्योरम्स और क्वेश्चंस में आप बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे। और एक डेफिनेशन और रह जाती है, वो मैं रफ करके लिखती हूँ यहाँ पे, करना है विद रिस्पेक्ट टू y टू टाइम, मीन्स u y y, दैट मीन्स करली स्क्वायर u बाय करली y स्क्वायर, और इसको आप लिखिएगा करली y करली u बाय करली y, एंड दिस कैन बी रिटन एज करली बाय करली y f विद रिस्पेक्ट टू y कर चुके हो एफ वाई एक्स वाई। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, लिमिट किस में इंक्रीमेंट करिएगा, y में, सो डेल वाई टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या है, एफ वाई एक्स प्लस एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ वाई एक्स वाई डिवाइड बाय डेल वाई। ओके, तो ये डेफिनेशंस आ जाती है आपके पास। इसी तरह से आप हायर ऑर्डर सब की बता सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि आप बताइएगा यू एक्स एक्स ट्रिपल, ठीक है, एक्स 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 यानी कि 3 टाइम आप डेरिवेटिव करते हो एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हम कैसे बताएंगे, डेल एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि 2 टाइम हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। इसको हम लिखेंगे करली बाय करली एक्स करली यू बाय करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर, है ना। तो एफ एक्स एक्स मेरे पास आ चुका होता है यहाँ पे, सो एफ एक्स 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 प्लस डेल एक्स वाई माइनस एफ एक्स 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 वाई डिवाइड बाय डेल एक्स। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना इनमें, हमें कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्या कहता है कि डेफिनेशन हमें जो अप्लाई करनी होती है वो आप किस पर अप्लाई कर रहे हो। हमें एक टाइम डेरिवेटिव निकालना है तो फंक्शन पे हम लेके चलते हैं। 2 टाइम हम अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्योंकि हम एक टाइम कर चुके होते हैं तो एफ एक्स पर अप्लाई करेंगे, राइट। अगर आपको 3 टाइम पूछा जाता है तो हम एफ एक्स एक्स पर अप्लाई करेंगे, तब हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। यानी अगर मैं इसको हटा देती हूँ, सिर्फ आपको ये वाली साइड दिखाती हूँ, राइट हैंड साइड जो ये वाली डेफिनेशन अगर देते हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये लिमिट जो डेफिनेशन अप्लाई की गई डिफरेंशिएशन की, ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पर अप्लाई की गई है, तो मुझे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा यहाँ से, कर्ल स्क्वायर कर्ल क्यूब यू बाय कर्ल एक्स क्यूब मिलेगा यहाँ से। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं रूल्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। रूल्स हम पढ़ते हैं, जैसे आप टोटल डेरिवेटिव में करते हो, पार्शियल डेरिवेटिव्स के भी वही रूल होते हैं। थोड़ा सा जो चेंज होता है, जैसे कि अगर मैं डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन रूल की बात करती हूँ, z इज़ अ फंक्शन ऑफ u and v, और u and v are the function of x y z। ओके, या फिर आप x y ले लीजिए। x देखने क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, जैसे अगर मुझे यहाँ पे दिया जाए z इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी, तो करली z बाय करली x की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि z भी यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है और u और v फिर से x y के फंक्शन है। मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है करली z बाय करली x, सो करली u बाय करली x करेंगे प्लस माइनस करली v बाय करली x करेंगे, राइट। तो अब अगर मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे दिया जाता है, इफ़ z is a function of u and u is function है x and y का, z के पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u के पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं,
क्लियर। सो मुझे यहाँ से डेरिवेटिव निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्योंकि z ये हमारे पास बन जाता है चेन रूल, z u का फंक्शन, u x y का, सो इनडायरेक्टली z जो है वो x और y का फंक्शन हो जाता है ना। तो जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे, करली z बाय करली x, करली z बाय करली x करते हो तो z का डेरिवेटिव पहले आप विद रिस्पेक्ट टू u कीजिएगा, देन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ओके, मीन्स z के पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे dz बाय du, ओके, इनटू u, इसके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, सो करली u बाय करली x। अंडरस्टैंड, ये करली z बाय करली x की वैल्यू आएगी। और अगर मुझे करली z बाय करली y की वैल्यू चाहिए, सो dz बाय du इनटू करली u बाय करली y। अगर इस केस में देखें हम तो z के पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और इनके पास फिर से दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ओके। और यहाँ से अगर मुझे मल्टीप्लाई में ये दे दिया जाता है कि z करली z बाय करली x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यहाँ पे तो हमें एडिशन में दिए गए हैं ना। अगर मुझे मल्टीप्लाई में दे दिया जाए कि z इक्वल टू u इंटू वी, सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पार्शियली अप्लाई करेंगे। मीन्स जहाँ पे हमने टोटल का यूज़ किया है, यहाँ पे डेरिवेटिव हम पार्शियल लेके चलेंगे, ओके, क्योंकि z के पास भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। क्लियर दैट। सो ये कुछ रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के एंड डिफरेंशिएशन की डेफिनेशंस हमने पढ़ी। सो इनको आप अच्छे से समझिए, जिससे आप थ्योरम्स भी अच्छे से ट्राई कर सकते हो। सो आज के लेक्चर में यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अगर कोई भी स्टूडेंट अपना कंप्लीट कोर्स करना चाहता है, सो न्यू एरा मैथ्स ऐप डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर अपने फेवरेट कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।